गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना साइंस का चैप्टर 6 हीट एंड टेम्परेचर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ हीट, हाउ हॉट और कोल्ड, कोई भी चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट हमने पढ़ रहे थे। द सेल्सियस स्केल्स एंड द फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसको हमको आगे दिया है कन्वर्जन फार्मूला कि किस तरीके से हम उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये ऊपर हमको दिए टू सिंपल इक्वेशन गिवन बिलो will help us to convert the one temperature scale to another। ये हमको इक्वेशन दी हुई है, ये हमको फार्मूलाज दिए हुए हैं। F इक्वल टू सी इंटू 9/5 प्लस 32 और C इक्वल टू 5/9। इधर F में 9/5 है और C में क्या दे रखा है 5/9, ब्रैकेट में F माइनस 32। वेयर इधर F क्या है, F फ़ारेनहाइट है एंड C फॉर सेल्सियस। Let us look at the following example and understand the conversion properly। हम इन एग्जाम्पल के जरिए इसको कन्वर्जन को इजीली समझ सकते हैं। कन्वर्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अब हमको पता है कि हमको क्या निकालना है, या सी निकालना है। सी का फॉर्मूला ऊपर हमको दिया हुआ है, सी इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32। अब हमने लिख दिया एफ ऑफ 5/9 एट 86 माइनस 32, ये सॉल्व करके आ गया 30। तो देयर फोर क्या हुआ, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस के। इधर हमको सेकंड एग्जांपल दिया हुआ था, डे टेम्परेचर इन दिल्ली ऑन ए हॉट डे वाज 45 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वी नो एफ का फॉर्मूला हमको पता है, सी इंटू 9/5 प्लस 32। तो देयर फोर हमको यहाँ क्या दे रखा है, हमको सी दे रखा है 45 डिग्री। 45 इंटू 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा गया 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दिया हुआ है द लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी की प्रयोगशाला में हम किस तरीके से टेम्परेचर को मापते हैं। The thermometers available in the laboratory consist of a long, thin, uniform glass tube sealed at one end with a bulb filled with a liquid at the other end. The most commonly used liquid is mercury. A shining thread of mercury can be seen from outside the thermometer। तो जो थर्मामीटर लेबोरेटरी में यूज होता है, प्रयोगशालाओं में यूज होता है, वो बना होता है एक लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म ग्लास से, सील्ड होता है एक वन एंड से विद अ बल्ब। बल्ब एक तरफ बल्ब होता है, फील्ड जिसमें होता है एक लिक्विड दूसरी तरफ। तो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो मरकरी होता है, ए शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी। और मरकरी की जो है एक पतला धागा सा जो हमको तार दिखता है, वो मरकरी का होता है। क्योंकि जब हम थर्मामीटर से आपने देखा होगा, जिसको हम नापते हैं, तो जो पतली सी हमको लाइन दिखती है वो मरकरी की होती है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, द मरकरी इन द बल्ब एक्सपेंड्स। तो जो बल्ब में अंदर मरकरी होता है वो एक्सपेंड होता है, फैलता है। एंड राइजेज इनटू थिन ट्यूब कॉल्ड द स्टेम ऑफ द थर्मामीटर। और जो थर्मामीटर का जो होता है उसमें ऊपर की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देता है। द स्टेम इज मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये जो हमारा थर्मामीटर होता है, या तो वो सेल्सियस में हो सकता है या फ़ारेनहाइट हो सकता है। द हाइट ऑफ द लिक्विड इज द स्टेम गिव्स द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। ये जो हाइट ऑफ द लिक्विड, ये जो लिक्विड की जो लाइन जाती है ऊपर तक, वो रीडिंग ऑफ टेम्परेचर होती है। कि जिसको हमारा तापमापी का, जिसको हम टेम्परेचर का कहते हैं ना कि इतना टेम्परेचर है इसका, तो वो हम उसको नोट कर लेते हैं कि हमारा उसके द्वारा ताप का पाठ्यांक है कि इतना उसकी रीडिंग आई है। लेबोरेटरी थर्मामीटर विद वेरियस रेंज आर अवेलेबल। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर वेरियस रेंज के उपलब्ध हैं। द कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव ए रेंज फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल प्रयोगशाला टेम्परेचर जो होते हैं वो -10 डिग्री से 110 डिग्री तक के होते हैं। द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री सेल्सियस। जो बिगर मार्क होता है उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस होता है।
इफ देयर इज 5 डिवीजन, अगर उसमें 5 डिवीजन दिए हुए हैं तो बिटवीन द बिगर मार्क्स के बीच में, दो बड़े चिन्हों के बीच में अगर 1 डिग्री का अंतर है तो ये 5 डिवीजन 5 भागों में बटा हुआ है। ईच स्मॉल डिवीजन रीड्स 1/5 ऑफ ए डिग्री और 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो उसका क्या हुआ, तब एक छोटा भाग जो होता है उसका मान क्या हो गया, 1/5 या 0.2 डिग्री होता है। While measuring temperature with the laboratory thermometer, the following precaution should be observed. हमको जब ये कोई भी थर्मामीटर यूज करने से पहले इन बातों को आवश्यक है ध्यान में रखना, इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, सावधानी। द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। थर्मामीटर को यूज करने से पहले और बाद में हमको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अ थर्मामीटर इज डेलिकेट and should be handled with care to avoid breakage. थर्मामीटर मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, ये हमको पता है कि जो कांच का होता है जरा में गिरते ही टूट जाएगा, इसलिए इसको आसानी से ध्यान से हमको इसको पकड़ना चाहिए। It should not be held by the bulb while reading the temperature. जब हम इसको थर्मामीटर को देखते हैं तो ये हमको कभी भी उस बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए। It should be kept अपराइट एंड नॉट टिल्टेड, ये हमको सीधा पकड़ना चाहिए ना कि तिरछा। द बल्ब शुड बी कंप्लीटली सराउंडेड बाय द सबस्टेंस हुज टेम्परेचर मेजर्ड एंड द बल्ब शुड नॉट टच द साइड ऑफ द कंटेनर। जब हम बल्ब टेम्परेचर नापते हैं तो जिस चीज़ में हमने वो थर्मामीटर रखा है, जिस सबस्टेंस में, तो बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा हुआ रहना चाहिए जिसमें कि हमने उसको डाला है। तो मतलब बल्ब जो है वो चारों तरफ से बर्तन की कंटेनर की साइड्स को नहीं छूना चाहिए। वाइल रीडिंग द टेम्परेचर को देखते समय द लेवल ऑफ मरकरी शुड बी एट द सेम लेवल एज द आई। जब हम उस टेम्परेचर की रीडिंग करते हैं तो हमारे जो उसकी पारे की जो लाइन होती है बिल्कुल हमारी लाइन आँख की सीध में होनी चाहिए। अ क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल हो गया डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसे कि डॉक्टर थर्मामीटर न जी, ये सब आप लोगों ने देख रखा होगा क्योंकि जब भी कभी आपको बुखार आता है तो घर में मम्मी थर्मामीटर से ही नापती है, तो इस वजह से ये आप लोगों के द्वारा ये थर्मामीटर अच्छी तरह से देखा हुआ होगा। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ होता है कि जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापा जा सके। इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट वन एंड। आपने देखा होगा ये किस तरीके से होता है, पतला लंबा नैरो यूनिफॉर्म ग्लास होता है, इसका कांच जो होता है, ट्यूब विद एक तरफ, इसके एंड की तरफ बल्ब होता है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। दिस कैपिलरी ट्यूब इज एनक्लोज इन अ ग्लास केस। ये जो कैपिलरी ट्यूब होता है ये ग्लास केस के अंदर रहता है। 10 थर्मामीटर स्केल इज मार्क्ड। थर्मामीटर पर जो मार्क्ड होता है विद 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में होता है तो 95 डिग्री से 110 होता है, और 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस ऑन द ग्लास केस, इतना उसको मार्क्ड होता है। द बल्ब हैज़ मरकरी इन इट। बल्ब के अंदर मरकरी होती है। When the bulb of the thermometer is placed, when the bulb of the thermometer is placed beneath the tongue or under the arm of the patient, जब हम थर्मामीटर से बुखार को नापते हैं तो हम कैसे रखते हैं, या तो जीभ के नीचे रखते हैं या पेशेंट के आर्म के अंडर द आर्म रखते हैं। तब मरकरी इनसाइड द बल्ब एक्सपेंड, जो उसके अंदर मरकरी होता है, पारा होता है, वो बढ़ता है ड्यू टू हीट ऑफ द बॉडी। किसके कारण वो पारा जो बढ़ता है, ड्यू टू हीट ऑफ द बॉडी, बॉडी की गर्मी के कारण। एंड राइजेज इन द कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब में बढ़ना शुरू हो जाता है। द मार्किंग अप टू विच द मरकरी राइजेज इज द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर। ये जो पारा जो है जितना ऊंचा जाता है वो क्या होता है, रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर की, इतना उसको ताप है। नोट द बिगर मार्क, बिगर मार्क को नोट करिए। ऑल्सो नोट द स्मॉलर मार्क्स बिटवीन द टू consecutive bigger marks.
तो दो जो हमारे मार्क्स हैं, बिगर मार्क्स और स्मॉलर मार्क्स, दो जो लगातार मार्क्स होते हैं उनको आप नोट कीजिए, उसको आप देखिए। ए बिगर मार्क रीड्स 1 डिग्री, बिगर मार्क्स को हम कैसे पढ़ते हैं? 1 डिग्री पढ़ते हैं। ईच स्मॉलर डिवीजन रीड्स 0.2 डिग्री, और हर कोई छोटा डिवीजन 0.2 डिग्री के रूप में पढ़ा जाता है। देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बिगर मार्क्स, तो दो लगातार बड़े नंबरों के बीच में 5 डिविजन्स होते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्थी पर्सन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.9 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर जो हेल्थी पर्सन होता है उसका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री। इसको हम एक मानव शरीर का जो सामान्य ताप है उसको हम 37 डिग्री सेल्सियस भी है, इसको हम कह सकते हैं। इफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन एक्सीड्स दिस टेम्परेचर, अगर इस टेम्परेचर से किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो ही शी इज सेड टू हैव फीवर, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि उसको बुखार है।